हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का आज स्टार्ट 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर है हमारा सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब जैसे अगर आपको अब इसमें स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको इसे एज अ वेरिएबल यूज करके इक्वेशन बनानी है। सिंपल इक्वेशन है क्योंकि 8th क्लास में या 7th क्लास में इतने हार्ड सम्स नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द इक्वेशन। ठीक है, हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज है आपके आगे क्लासेस में यूज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है 8 एडेड टू नंबर इज 23। मतलब 8 को किसी एक ऐसे नंबर में ऐड किया जा रहा है जिसे ऐड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 23। तो हमें वो नंबर नहीं पता, तो जो नंबर हमें नहीं पता है हम उसे क्या मानेंगे, लेट अ नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 23। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। हमारे पास दो नंबर है, तो लेट अ नंबर बी, क्योंकि दो नंबर है तो हम किसी को भी मान सकते हैं x एंड y। हमने दो नंबर मान लिया, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, a b c d कुछ भी, बस दो ही मानने हैं वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम बोला है। सम का मतलब है कि जो भी दो नंबर है उनको हमें जोड़ना है। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस y। इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है 45। ठीक है, फिर इसके बाद है थर्ड पार्ट इसका, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड द 3 टाइम्स द सेकंड नंबर इज 15। हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस जब भी गिवन होगा मतलब दोनों का अंतर फाइंड कर रहे हैं हम माइनस करके। ठीक है, टू ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब हो गया टू टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स बोल रखा है तो मतलब 3 टाइम्स। अब दो नंबर है हमारे पास, तो लेट अ नंबर बी एक्स एंड y। ठीक है, कंडीशन है पहले वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2x प्लस दूसरे वाले नंबर में 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स दे रखा है 3y माइनस करना है इसे, तो माइनस इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 15। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दिया है इसका 5 एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर। मतलब हमारे पास एक नंबर है, उसका कितना टाइम है 4 टाइम। तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर मान लेते हैं, लेट अ नंबर बी एक्स। ठीक है, x का 4 टाइम यानी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 72, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर। सबसे पहले हमें नंबर मानना पड़ेगा, तो लेट अ नंबर बी x। ठीक है, इस x का 5 टाइम्स, फ्रॉम का मतलब है कि जो पीछे कंडीशन दी है उसमें से आपको 12 माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस करना, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 75। ठीक है, फिर दिया है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 10। मतलब आपको दोनों नंबर दे रखे हैं, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब हमें नंबर कितना मिल रहा है 55। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 55। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स y इज 19। आपको इसमें वेरिएबल कोई मेंशन नहीं करना है क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है। कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम दिया है, मतलब इस वाले पार्ट को हमें पहले सॉल्व करना है। तो 4 टाइम्स y यानी 4y। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन की चीज का आएगा माइनस का 3 को माइनस करना है। जब हम इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है 19। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, बन गई हमारी इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 20 टाइम्स p इज 100। 20 टाइम्स मतलब हो गया 20 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, p की, तो ये हो जाएगा 20p इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है 3/4 ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है उसका 3/4 माइनस करना है 5 उसमें से, और फिर इक्वल टू क्या आएगा हमारा 14। तो लेट अ नंबर बी x। ठीक है, x का 3/4 तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 3/4 करके दिया है तो 3/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद -5 इज इक्वल टू 14, दैट्स इट। अब इसके बाद 8 टाइम्स अ नंबर प्लस 8, कोई नंबर है उसमें हमें 8 टाइम्स में हमें 8 प्लस करना है, तो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 88। ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट के पार्ट गिवन है, ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज 12। ठीक है, तो हमारे पास कोई नंबर है उसका क्या करना है, ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि आप नंबर ऐड कर सकते हैं, अब इतना आपको सिखा दिया है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर है द डिफरेंस ऑफ x एंड 4, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना है क्योंकि आपको दोनों नंबर गिवन है। ठीक है, x एंड 4 यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, 10 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर यानी 2x प्लस मोर देन मतलब होता है ज्यादा, जब भी ज्यादा की कंडीशन आती है तो हम उसे प्लस करके मेंशन करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 35। फिर है अ नंबर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। फिर इसके बाद है 9 लेस देन थ्राइस अ नंबर, थ्राइस मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमें जो स्टेटमेंट था उसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।